Hello children, today we will read 6th chapter of your science book, that is living and non-living thing. Students, in the beginning of your online classes, I have sent you a video related to this chapter, but now today I will explain this chapter for you, so listen to me very carefully. This is very easy chapter and you have the topic is very easy, children, living and non-living thing, and you have read earlier about this in your previous class. So today we will learn more about living and non-living things. Okay, children. So let's start now. In this chapter, students, we will read about features of living and non-living thing. क्या क्या खूबी होती है living और non-living things में, और हम लोग प्लांट्स की एनिमल्स की देखभाल कैसे करते हैं ना. ठीक है, तो let's start this chapter. What is written here? Look around yourself and observe things carefully. अपने आसपास चारों ओर देखो और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, नोटिस करो. Things we see around can be broadly divided into two groups. और हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उसको हम लोग तरह से दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं. दो तरीके से. एक तो चीजें होती है वैसी कि जो लिविंग होती है, मतलब जीवित होती है, और एक चीज ऐसी होती है जो नॉन लिविंग होती है, जिसमें कोई जान नहीं होता है. हम लोग अपने आसपास से ही दो तरह की चीज देखते हैं, या तो वो चीज जिंदा होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है, या वो चीज नॉन लिविंग होती है. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? बर्ड्स है, सब क्या है? लिविंग थिंग्स है ना. बिकॉज दे आर अलाइव, दे कैन टॉक, दे कैन वॉक, वो लोग चल सकते हैं, दे कैन ब्रीथ, है ना, वो लोग सांस ले सकते हैं, इसलिए इसको लिविंग थिंग्स वैसी चीजें को बोलते हैं जो लाइव होती है. अलाइव मीन्स जिंदा, जीवित होती है. ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कोई जान नहीं होता, जो बिना हमारे हेल्प के एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकता है, जैसे कि टेबल है, कार है, बैट है, पेन है, बेड है, सोफा है, आपके घर का सारा यूटेंसिल्स है. आप जितनी सुबह से उठ करके जितने अपने डेली यूज में जो भी सामान यूज करते हो, सारी की सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, अब एक चीज होती है नेचुरल थिंग्स भी होता है. नेचुरल थिंग्स आपने प्रीवियस क्लास से ही पढ़ा होगा, जो नेचर में प्रेजेंट है, जिसको गॉड ने बनाया है, उसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. जैसे कि हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ट्री है, माउंटेन है, सन है, स्टार है, मून है, क्लाउड है, रिवर्स है ना. ये सारी चीजें क्या होती है? इनको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर. ये हम लोगों को प्रकृति ने दिया. ठीक है, अब है एक मैन मेड थिंग्स. ठीक है, मैन मेड थिंग्स क्या होता है? जिसको इंसान ने बनाया है, मैन के द्वारा बनाया, मैन के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई हुई चीजों को हम लोग मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. जैसे कि क्लॉथ्स दैट वी वियर, हम लोग कपड़े जो पहनते हैं, है ना, वो क्या है? मैन मेड थिंग्स है. थिंग्स वी यूज इन अवर डेली लाइफ, चीजें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. कॉम्ब है, बेड है, सोफा है, चेयर है, टेबल, डस्टर, चौक, ब्लैक बोर्ड, दीज ऑल आर मैन मेड थिंग्स. ये सारी की सारी चीजें क्या है? मैन मेड है. इसको मैन ने, किसी इंसान ने बनाया. ठीक है, ऑल मैन मेड एंड सेम नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी मैन मेड चीजें हैं और कुछ नेचुरल चीज, सारी नहीं, नेचुरल चीज में बहुत सारी चीजें आती है ना. नेचुरल चीज में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स भी आते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को अलग करके जो चीजें बचती है, जो अपनी जगह पर रहती है, जैसे कि माउंटेन है, क्लाउड है, स्टार्स है, ये सारी की सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. और लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो होती है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत तरीके से अलग होती है. जैसे कि क्या क्या फीचर्स होता है उसमें, क्या क्या खूबी होती है. जैसे कि लिविंग थिंग्स, फर्स्ट फीचर्स तो होता है लिविंग थिंग्स का, देखिए वो ग्रो कर सकता है. जैसे कि एक किटन है ना, कैट का बेबी है एक, तो वो जब किटन होता है तो एक दिन वो कैट भी बन जाती है ना, बड़ी हो जाती है. एक चाइल्ड है, एक टोडलर है ना, एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग का बेबी है, वो बड़ा होकर के एक एडल्ट बन जाता है, डॉग है ना, उसका, उसके बेबी को क्या बोलते हैं? पपी. पहले पपी रहता है, छोटा सा बेबी रहता है डॉग का, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, डॉग बन जाता है. ठीक है, उसी तरह से सीड है. सीड से क्या होता है? सीड से सैपलिंग निकलता है, सैपलिंग से फिर प्लांट निकलता है, प्लांट से फिर ट्री बन जाता है ना. तो ये चीजें जो है, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है ना, एक जैसी नहीं रहती है.
ठीक है। All non-living things like a chair, a toy, or a book do not grow and at all and remain the same. जितनी भी नॉन लिविंग चीज है, जैसे कि चेयर है, बुक है, टेबल है, कॉपी है, कप है, यूटेंसिल्स है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये कभी नहीं ग्रो करते, दे डू नॉट ग्रो। जैसे हम इसको आज मार्केट से खरीदते वो वैसे ही रहते हैं ना, वो ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं, हाथ टूट जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाते हैं, बट ये बड़े नहीं होते, ग्रो नहीं करते, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब लिविंग थिंग्स को एक और फीचर है लिविंग थिंग का, जिससे हम लोग लिविंग थिंग्स को पहचान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खाने और फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, मैन है, सारी की सारी चीज़ें जो होती है, सबको वाटर की, फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लांट्स को फूड की, वाटर की ज़रूरत होती है, अपना खाना बनाता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना प्लांट्स खुद से बनाते हैं, है ना। लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। और न जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको कभी भी पानी या वाटर फूड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपका पेन, आपकी पेंसिल है, क्या उसको कभी खाने की, उसको कभी भूख लगी है? नहीं लगी, नहीं लगती है कभी, है ना। क्योंकि क्यों नहीं लगती? बिकॉज दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, वो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, जीवित चीज नहीं है। अब नेक्स्ट फीचर्स क्या है हमारा लिविंग थिंग्स का? लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स है ना, अपने से खुद से हिलते हैं बाय देम सेल्फ, उनको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, क्या हम लोग को कोई एक दूसरा आदमी आकर के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा? नहीं। वी वी कैन वॉक बाय आवर सेल्फ, है ना, हम लोग अपने खुद से चल सकते हैं। वी कैन टॉक, वी कैन स्लीप, वी कैन ईट, है ना। ये हम लोग को लिविंग थिंग्स जो है, जितने भी एनिमल्स है, अच्छा प्लांट्स भी है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं ना लिविंग थिंग्स में, वो भी मूव करते हैं, को मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि एक टच मी नॉट प्लांट होता है, वो कैसे मूवमेंट अपना शो करता है? आप उसको, उसकी तरफ हाथ बढ़ाओगे ना, तो वो अपने लीव्स को है ना श्रिंक कर लेगा, सिकुड़ लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, वो एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एक और प्लांट है सनफ्लावर, तो जैसे ही सूरज निकलता है ना, वो अपना फेस जो है सूरज की तरफ, सन की तरफ कर लेता है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं, सब सारे प्लांट्स नहीं करते हैं, बट कुछ प्लांट जो है वो भी मूवमेंट शो करते हैं। और जितने भी एनिमल्स है, फिश है ना, डॉग है, प्लांट्स है, कैट है, बर्ड्स है, सारे के सारे क्या होते हैं? मूव करते हैं, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपने जो अभी मैंने 2 पेज जो एक्सप्लेन किया उसी से रिलेटेड है, तो आपको ये खुद से फिल करना है, ठीक है, आप कर लोगे, आई नो दिस, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो क्या सांस लेते हैं? वो हाँ, वो सांस लेते हैं। एक और फीचर्स है, पहले तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, मूव करते हैं। अब क्या है, लिविंग थिंग्स को पहचाना और किससे जा सकता है? वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। हम लोग मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रू नोज, और ज़्यादातर एनिमल्स अपने नाक से सांस लेते हैं। जैसे फ्रॉक्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड स्किन, और फ्रॉक्स जो है वो अपनी स्किन से भी और नोज से भी, दोनों से सांस लेते हैं। जैसे और एक क्या है, फिश। फिश तो वाटर में रहती है, तो फिश पानी में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर खुद के साथ लेके जाना पड़ता है ना। तो फिश कैसे ब्रीथ करती है? तो फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जो और किसी के पास नहीं होता है, उसको गिल्स बोलते हैं। गिल्स के थ्रू ही फिश वाटर में ब्रीथ करती है, सांस लेती है, ठीक है। और छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाइज है, कॉकरोचेस है, वो कैसे सांस लेते हैं? उनकी बॉडी में ना बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उन होल्स के थ्रू अपनी बॉडी में ब्रीथ करते हैं, बॉडी को ब्रीथ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को भी चाहिए होता है एयर, ठीक है। एयर इंटर प्लांट्स थ्रू स्मॉल होल, और एयर जो है, हवा जो है प्लांट्स में इंटर करती है। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके लीव्स में, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं ना, वो उससे क्या करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनिमल्स है, और कुछ एनिमल्स है, कुछ लिविंग थिंग्स है जो कैसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखो, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू नोज एंड स्किन, फिश के पास गिल्स होता है, ह्यूमन और एनिमल्स के पास तो लंग्स होता है, लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एयर होल से ब्रीथ करते हैं, और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा,
प्लांट जो है लीव्स में मौजूद जो होता है, प्रेजेंट होता है स्टोमाटा, छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट जोन में लिखा है कुछ, ए फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इन वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन एंड ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स लिंग। क्या होता है, फ्रॉग जो है वो जो दोनों जगहों पर रह सकता है, लैंड पर भी और पानी में भी। पानी में जब रहता है तो ये किससे, लंग से ब्रीथ करता है, और जब ये जमीन पर होता है तब अपने इसका स्किन होता है बहुत ही मॉइस्चर होता है, बहुत ही नमी वाला होता है, इसके थ्रू वो ब्रीथ करता है। ठीक है, लंग फिश live in the lake of Africa, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दे हैव लंग्स। अच्छा, एक फिश ऐसी है जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो जिसके पास लंग्स होता है, और वो वाटर में लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करती है। बाकी सब फिश के पास गिल्स होता है। ठीक है, अब एक और फीचर्स है लिविंग थिंग, एक और फीचर्स है लिविंग थिंग का, जिससे हम लोग लिविंग थिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे क्या है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, एक से दूसरे बर्थ लेते जाते हैं ना, जन्म लेते जाते हैं। जैसे लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग जो है एक से ज़्यादा अपने तरह के जीवों को जन्म दे सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जब लिविंग थिंग्स जो है अपने ही जैसे किसी और को जन्म देते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक काउस, कैट्स, डॉग्स एंड गॉट्स गिव बर्थ टू बेबीज। एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि काव है, कैट है, डॉग है, ये गॉड्स है, ये सारे जो क्या होते हैं, ये लॉयन भी है, बियर है ना, जितने वाइल्ड एनिमल्स है, एलिफेंट है, ये सब बेबीज को है ना, अपने जैसे ही छोटे बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। और ह्यूमन बींग्स भी ऐसा ही करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स भी बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब कुछ बर्ड्स है, फिश है, इंसेक्ट है, लिजर्ड्स है, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और इनके बेबीज जो है वो अंडे में से बाहर आते हैं ना, अंडे टूटते हैं, हैच होते हैं, एक हैच होता है, और उसके बाद उनके बेबीज जो है वो बाहर आते हैं। ठीक है, most plants have seed that give rise to न्यू प्लांट्स। और बहुत सारे प्लांट्स में सीड होता है, बीज होता है ना, और उसी बीज से दोबारा से उसी तरह का नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। सम प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर स्टेम, रूट्स और लीव्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो उगाया जा सकता है, जिनको स्टेम से, रूट से या लीव से, पत्ते से भी उगाया जा सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो जरा भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब अगर आज आप पेंसिल रखा अपने पास, तो क्या कल होकर के वो दो पेंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ना। सो ये क्या मतलब कि लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप जानते हो कि लिविंग थिंग्स जो है उनका लाइफ स्पैन, बहुत सारे लिविंग थिंग्स का यहाँ पे नाम लिया दिया हुआ है, उनका लाइफ स्पैन, जीवन चक्र कितने दिनों का होता है। एक हाउस फ्लाई, पता है एक हाउस फ्लाई कितने दिन तक जिंदा रह सकती है, ऑलमोस्ट एक मंथ तक, एक महीने तक। मैरीगोल्ड प्लांट 5 महीने तक लाइफ रह सकता है। ठीक है, डॉग जो है वो 13 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मैंगो ट्री 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, मैंगो ट्री। पाइन ट्री 300 साल तक जिंदा रह सकता है। जैंट टोटोटाइज 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 35 ईयर्स का। ठीक है, लिविंग थिंग्स, यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन, यहाँ पर कुछ और लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन, जीवन चक्र के बारे में दिया। जैसे कि एक डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 12 साल तक का हो सकता है, बटरफ्लाई का 20 से 30 दिन का हो सकता है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट यूजुअली हैव अ लाइफ स्पैन। और नॉन लिविंग थिंग्स का, जीवित चीज़ों का कोई भी लाइफ स्पैन नहीं हो सकता है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को सहज करके अच्छे से उसको रखते हैं सावधानी के साथ, तो वो बहुत दिन तक चल सकते हैं, ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है आपके घर में, जैसे बेड होता है, सोफा रहता है ना, बहुत दिन दिन तक रहता है, तो इनका कोई लाइफ स्पैन नहीं रहता। ये आप जैसे यूज़ करते हो, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स अपने आसपास में जो भी चेंजेस होता है उसको महसूस कर सकते हैं। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैन सी विद देयर आईज, स्मेल विद देयर नोज। और हम लोग पता ही, हम लोग कैसे फील करते हैं, वी फील विद आवर स्किन,
है ना, आई से देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, हियर करते हैं, अपने आसपास का जो भी वेदर जो चेंज होता है वो फील कर करके हम लोग महसूस करते हैं और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी समर समर सीजन है तो हम लोग उस समर सीजन के हिसाब से क्लॉथ पहनते हैं, और विंटर सीजन आता है तो हम विंटर सीजन को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, जैकेट, वार्म जैकेट पहन करके और आग के पास बैठ करके। ठीक है, प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम, और प्लांट्स जो है वो भी अपने आसपास के चेंजेस को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि दे मी मोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट। देखो, टच मी नॉट प्लांट को मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आइज को मतलब लिप्स को क्लोज कर लेता है जब इसको टच किया जाता है, छुआ जाता है, अभी बताया था ना हम। ठीक है, लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट। अब लिविंग थिंग्स जो है वो अपने अंदर जो उनके अंदर जो वेस्ट है ना, बर्बाद चीजें बच जाती है वो बाहर निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क ऑल द टाइम, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हर समय काम करते हैं, इनका बॉडी जो है हर तरह के अलग अलग काम को परफॉर्म करता है। वाइल द बॉडी वर्क्स, और जब इनका बॉडी काम करता है, इट प्रोड्यूसेस सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। विच इज़ वाई ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, और इसलिए क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी से वेस्ट निकलता है, जैसे काऊ है ना, काऊ का डंग निकलता है, गोबर निकलता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स आप जितने काम ले लो, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं आया। कोई मशीन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप सुबह से लेके शाम तक भी चला लो, है ना, तो वो थकेगा नहीं, और क्या होगा ना, उससे कोई वेस्ट बाहर आएगा। ठीक है, Many trees produce gum. Gum is a waste removed by the tree. अच्छा, ये जो गम जो है ना, ट्री जो हम लोग यूज करते हैं कॉपी और पेपर को पेस्ट करने में, चिपकाने में, ये गम जो है ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब जो वेस्ट है, ट्री के लिए कोई यूजफुल नहीं है, बेकार चीज है, ये ट्री खुद से बाहर निकाल देती है और इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स का देखभाल कैसे किया जा सकता है ना, you know that plants and animals have also life, and like humans they also feel hurt if not loved and cared for। और आपको पता हो गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह ही, इंसान की तरह ही जीवित चीज़ें हैं, और इनकी देखभाल नहीं किया जाए, इनका ख्याल नहीं रखा जाए तो ये भी दुखी महसूस करते हैं। हिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयर फॉर देम, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनका देखभाल करें। विदाउट देम इवन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव, और इनके बिना ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स और एनिमल्स के बिना, प्लांट्स के बिना हमारा लाइफ तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो प्लांट्स का देखभाल कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं प्लांट्स का केयर। पहले तो उसको समय समय पर पानी दे करके, ठीक है, वाटरिंग प्लांट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंश्योरिंग दे गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट। और प्लांट्स को ऐसे जगह रखना, आपको उसको सुनिश्चित करना है कि प्लांट्स को सही मात्रा में सनलाइट, सूरज की रोशनी मिलती रहे। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर एज एंड व्हेन नीडेड, और उसमें क्या ऐड करना, खाद ऐड करना, जितना ज़रूरी हो प्लांट्स के लिए उतना खाद उसमें जोड़ना, लगाना। ठीक है, नॉट प्लकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स अननेसेसरीली, है ना, और बिना ज़रूरत के, जब कोई ज़रूरत महसूस ना हो तो बिना ज़रूरत के उसमें प्लांट्स के फ्लावर और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे हम लोग प्लांट्स का देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स का केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, उनको हर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ना, कुछ बच्चों, शैतान बच्चों की आदत रहती है कि एनिमल्स जब सोए रहते हैं तो उनको मारते हैं, उठाते हैं, है ना, तो ये नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए एनिमल्स को, है ना। आप एनिमल्स को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स, और आपके घर में जो भी पेट एनिमल्स है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके हाइजीन का, उनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उनका खाने, प्रॉपर न्यूट्रिशन का, उनको सही तरीके से खाना मिल रहा है कि नहीं, उस खा रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान रखना चाहिए। और ऑल्सो टेक देम टू अ वेटरनरी डॉक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेटरनरी डॉक्टर जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसी को बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर, तो उनको अपने पेट एनिमल्स को टाइम टू टाइम, समय समय पर वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आंसर देना है आपको वन वर्ड में। फ्रॉग्स ब्रीथ इन वाटर थ्रू दिस। फ्रॉग्स जो है वो पानी के अंदर सांस लेते हैं, किससे,
तो लंग्स से लेते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग 10 to 12 ईयर्स का होता है। वेस्ट रिमूव बाय द ट्री, ट्री के द्वारा जो वेस्ट रिमूव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा था? गम था, है ना, जिसे हम लोग कॉपी या पेपर पेस्ट करते हैं। बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू दिस, बटरफ्लाइज किससे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं? एयर होल्स से, उनकी बॉडी में जो एयर होल्स होता है वो। यहाँ पर साइंटिस्ट जोन में कुछ लिखा है कि अरिस्टोटल क्या थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 500 से ज़्यादा एनिमल्स का को स्टडी किया था, उनको देखा था और क्या पाया था, उनको उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक एनिमल्स विदाउट ब्लड और एक एनिमल्स विद ब्लड। तो विद ब्लड वाले जो एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने दो कैटेगरी में रखा था, एक जो मैमल्स थे जो अपने बेबीज को बर्थ दे सकते थे, और एक जो जैसे कि बर्ड्स और फिश जो एग्स देते थे, अंडे देते थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज में, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव गिवन यू टू मेक दिस इन योर क्लास वर्क, ठीक है। आई होप यू हैव मेड दिस। एक बार फिर भी आपकी करेक्शन के लिए मैं आपको इसके सारे करेक्ट आंसर बता देती हूँ। जैसे कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, लीव्स में खाना बनाते हैं। फिश हैव गिल्स, फिश के पास गिल्स होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि मंकी। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन नॉन लिविंग थिंग्स के हैं, ठीक है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? तो डू नॉट ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, फील चेंजेस और मूव, तो लिविंग थिंग्स कर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है स्टूडेंट्स? है लिविंग थिंग्स ग्रो, यस दिस इज ट्रू, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, नॉन लिविंग थिंग जो है खुद से मूव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स कैन फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, नो दिस इज फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स इन द बॉक्स। फिर 4 में लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पैन, लिविंग थिंग्स के पास लाइफ स्पैन होता है, यस दिस इज ट्रू, लिविंग थिंग्स के पास लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, सबके लिए दो दो एग्जांपल देना है। द थिंग्स दैट नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू स्टे लाइफ, चीज़ें जो लिविंग थिंग्स को ज़रूरी होता है जिंदा रहने के लिए, तो फूड है, वाटर है, एयर है, तो आप कोई भी टू लिख देना, फूड या वाटर ही लिख देना, ठीक है। नंबर 2, थिंग्स दैट लिविंग थिंग डू, लिविंग थिंग्स चीज़ें जो लिविंग थिंग्स करते हैं, तो ग्रो है, मूव है, रिप्रोड्यूस है, फील है, तो आप कोई भी टू लिख देना। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन आपको पता है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, तो आप कोई भी 2 सेंस ऑर्गन का नाम लिख देना। और एनिमल्स दैट लेक, आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का नाम पता है जो अंडे देते हैं, तो आप कोई भी 2 एनिमल्स का नाम लिख देना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इन योर होमवर्क। सो टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय एंड टेक केयर।